चीन ने आतंकवाद पर लगाम लगाने की एक बड़ी कोशिश में अड़ंगा लगा दिया है। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के एक मास्टरमाइंड साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने अपने वीटो के अधिकार से रोक दिया। वीटो का मतलब अगर सारे लोग एक तरफ और एक भी अगर प्लेयर कहे या एक भी अगर वोट डालने वाला देश कहे कि नहीं, तो फिर वो रुक जाता है। इसको वीटो कहते हैं। तो वो वीटो पावर इस्तेमाल कर लिया। अब जाहिर सी बात है, चीन ने ये करके किसको लाभ पहुंचाया? पाकिस्तान को। तो ये पाकिस्तान और चीन का ये जो गठजोड़ है, ये जो नेक्सस है, ये संयुक्त राष्ट्र में देखने को मिला। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे रवैये से बचना होगा। But when the proposal for listing him did not go through the Security Council sanctions regime, we had strong reasons to believe that something was genuinely wrong in the global sanctions regime, as manifested in the Security Council. If we cannot get established terrorists who have been proscribed across global landscapes listed under the Security Council architecture for pure geopolitical interests, then we really do not have the genuine political will needed to sincerely fight this challenge of terrorism. भारत और अमेरिका के बीच इस उच्च स्तरीय मुलाकात के दौरान चीन की हरकत जो है ये किस तरह से देखी जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वॉशिंगटन डीसी सेंटर फॉर रजिस्ट्रिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर फेलो जयंत कृष्णा। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप CFS IS के एक मेंबर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चीन का आरोप है कि उसे कमजोर करने के लिए अमेरिका और भारत करीब आ रहे हैं। चीन के इस आरोप पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक इंटरनेशनल ट्रेड की बात है, तो हमें समझना चाहिए कि जो US और इंडिया के बीच में ट्रेड है वो लास्ट 12 महीने में करीब $132 बिलियन के बराबर था। 4% से, अगर आप इससे पहले वाले ईयर को देखिए तो ग्रोथ हुई थी। और ये भी समझने की जरूरत है कि US जो इंपोर्ट करता है इंडिया से, वो करीब 2 गुना इंपोर्ट करता है एज कंपेयर टू व्हाट इट एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। तो ये बात अपने में समझ, मेरा ख्याल से US एक अकेला ऐसा मेजर ट्रेड पार्टनर है इंडिया का जिसमें इंडिया के पास एक ट्रेड सरप्लस है। बिकॉज हम IT enabled services, diamonds, polished diamonds, minerals, बहुत सी चीज एक्सपोर्ट करते हैं US को। और आपने जो चाइना का सवाल उठाया, तो अगर हम चाइना के साथ हांगकांग को भी जोड़ दें, तो वो एक इंडिया के लिए लार्जर एक ट्रेड ब्लॉक बनाते हैं एज बनिस्बत US के। तो ये एक हमेशा बात रही है कि किस तरह से जो ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच में उस लेवल को ओवरटेक कर ले US, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो चाइना जाहिर सी बात है, और कोई भी अगर इकोनॉमिक टाइज की और बिजनेस और ट्रेड की बात होती है, FDI की बात होती है, तो उसी के साथ में कहीं ना कहीं एक डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इश्यूज, खासतौर से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चाइना ने पैदा करी है इस रीजन में, उसको देखते हुए इंडिया और US के रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो चाइना तो कहेगा ही, हमें उनकी बात पे बहुत गौर नहीं करना चाहिए। हमें बिजनेस, ट्रेड और इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहिए। मैंने बायलैटरल ट्रेड की बात करी, उसमें जो गुड्स ट्रेड है उसमें हम काफी इजाफा कर सकते हैं। और FDI थोड़ा सा गिरा है बाय द वे। जो US FDI इंडिया में आता है वो पिछले 12 महीने में करीब $47 बिलियन के बराबर था, जिसमें करीब 22% का रिडक्शन हुआ है एक साल पहले से। एप्पल का जो एक मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर अनाउंसमेंट है, वो जाहिर है बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अभी वो सब ट्रांसलेट होना है एक्चुअल FDI में, और उसकी तरफ हमें काम करना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है आजकल कोई भी बायलैटरल रिलेशनशिप आर्थिक रिलेशनशिप की तरफ ट्रांसेंड करती है, और देयरफॉर हमारा ट्रेड और को किस तरह से और उदार बनाए, किस तरह से एक इंडिया के अगेंस्ट की हमेशा बात रहती है कि काफी प्रोटेक्शनिज्म दिखाता है, तो हम उस तरह के मेजर्स को कैसे कम करें। और जहां तक US जो है उसने जो काउंटर मेजर लिया था वो उसको रिवोक करना चाहिए। इंडिया का जो GSP ट्रेड प्रेफरेंस है
वो सब बातें अपने आप में हैं, और मुझे लगता है ये दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस के बीच में ये डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। और जैसे जैसे हम आर्थिक प्रगति करेंगे तो ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जी, जयंत कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के दौरे की अब तक की उपलब्धियों और उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के रास्ते में चीन के अड़ंगा लगाने से जुड़े मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मीनाक्षी लेखी भी हैं। मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल साजिद मीर से जुड़ा हुआ ही है। चीन की इस कोशिश को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, दो पक्ष हैं। पहला तो है कि इन दोनों का गठबंधन टूटना चाहिए, वो बाकी लोगों की भी बेहतरी होगी। दूसरा है कि जहां हम गठबंधन तोड़ नहीं पाए वहां पे इनको एक्सपोज करना चाहिए, और उसमें मुझे लगता है कि हम तो क्या ही एक्सपोज करेंगे, ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। दुनिया इनकी हरकतें देख रही है और दुनिया समझ रही है कि एक देश जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, दूसरा जो उसको किसी ना किसी तरीके से मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। दोनों का जो हैंडशेक है वो सबको दिखाई दे रहा है, और वो भी ऐसे समय पर जब पैंडेमिक होके चुका है, पूरे दुनिया की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है वो तहस नहस हुई है, और साथ में पैंडेमिक की मार ने सबको मारा है। तो आप किस पर भरोसा करेंगे? सस्ती चीज़ें खरीदने के चक्कर में जो नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है, रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, जो पैसा अंदर गया वो कितना बचा कितना नहीं बचा किसी को पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे दुनिया की भी निगाह है, और जब दुनिया की निगाह इन पर है तो एक भारतीय पक्ष ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आपको आकलन मिल रहा है, जहां आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि सब लोग सब कुछ देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी सिस्टम है, और जो हम कहते हैं वो टेबल के ऊपर ही काम हो रहा है। तो कहकर करें कुछ, या दूसरों की राजनीति में हस्तक्षेप करें, दूसरे लोगों के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करें, ये भारत की मान्यता नहीं है, और वो भी दुनिया देख रही है। तो कुछ भी करें तो आप एक्सपोज करें तो ठीक, नहीं आप करें तो खुद को एक्सपोज करें, और दुनिया को ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। फ़ायदे नुकसान अब तक की इंगेजमेंट के और भविष्य की इंगेजमेंट के भी दिख रहे हैं, और उसका लाभ भारत को मिलना चाहिए, अन्य देशों को भी मिलेगा, लेकिन भारत को भी मिलेगा अगर हम अपने कार्ड्स ठीक से खेलें, और वही काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी इस दौरे पर हैं।